नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से मैं हूँ दिव्या वैद और आज हम बात करने वाले हैं क्या होता है जब होती है प्यार और किस्मत की जंग। द बिगेस्ट वॉर बिटवीन लव एंड डेस्टिनी, द मूवी मेड आउट ऑफ 350 crores. We are talking about Radhe Shyam. Now let's welcome beautiful girl with beautiful dreams ahead, Pooja Hegde. हाँ, क्योंकि ग्रोइंग अप आई हैव लव्ड वाचिंग लव स्टोरीज और एक दो जो ख्वाहिश होती है जैसे कि बीच पे स्लो मोशन में रन करना, वो सब किया है मैंने राधे श्याम में. सो वो शॉट होने के बाद आई एम जस्ट लाइक आई वाज टेलिंग वैभवी मर्चेंट हु इज आवर कोरियोग्राफर की मैम मुझे एक बार करना था, अभी हो गया था. आई एम वेरी हैप्पी. इटली में जो शॉट किया था हम लोगों ने, सो जो आशिकी आ गई गाने में जो था, सो यस आई एम हैप्पी कि ये इतना ब्यूटीफुल लव स्टोरी मेरे करियर में आया है. एंड दैट बहुत रेयर होता है कि कमर्शियल लव स्टोरी में यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले सच अ ब्यूटीफुल पार्ट, क्योंकि जो लड़की का कैरेक्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ कि बहुत लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में, बहुत डेप्थ है, काफ़ी मैच्योर्ड लव स्टोरी है एंड दैट्स समथिंग दैट्स अमेजिंग. नहीं कुछ इतना क्या अब इतना ड्रास्टिक, आप अगर फिल्म देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि इतनी ड्रास्टिक सिचुएशन मेरी लाइफ में कभी नहीं आई है और आना भी नहीं चाहिए. हाँ, इनफैक्ट ये जो राधे श्याम का जो पहला कुछ ट्रेलर लॉन्च जो था, जो चीज जो थे एज अ प्रमोशनल एक्टिविटी, वी हैड केप्ट द वन पामिस्ट ऑन द इन द थिएटर और उन्होंने कहा कि सब अच्छा आपका, अभी ये साल बहुत अच्छा जाएगा. बट आई डू बिलीव इन डेस्टिनी, आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी. आई फील हमारा जो इंडियन जो कल्चर है बहुत ही रिच है और ये एक साइंस है, यू नो, एज मच एज वी सी. एंड हमारे जो पहले जो साधु संत थे, पता नहीं बहुत दे हैड अ विजन, यू नो, उन्हें कुछ दे वर विजनरीज. लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस. मेरे लाइफ में, मेरे करियर में काफ़ी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस रहा है अबाउट माई करियर एंड आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट. आई विश यार, लेकिन वो मेरे कुंडली में नहीं पता चलेगा, वो राधे श्याम का कुंडली देखना पड़ेगा. वो प्रोड्यूसर की कुंडली देखना पड़ेगा. लेकिन होपफुली आपको प्रेरणा पसंद आए, मेरा जो कैरेक्टर है. आई होप कि आपको वो अच्छा लगे. अभी जो है मेरे करियर में बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि जो रोल्स प्ले कर रही हूँ मैं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर जो अभी रिलीज़ हुई थी, उसमें मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन प्ले कर रही थी. इसमें जो बहुत ही मैच्योर्ड लव स्टोरी, लाइक आई सेड, लेयर्ड कैरेक्टर है. आई एम डूइंग दैट. नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है आचार्य, विच इज़ विद रामचरण. आई एम प्लेइंग अ प्रॉपर विलेज गर्ल, वो जो दो चोटी वाली जो विलेज गर्ल, आई एम प्लेइंग दैट in circus again, you know, I don't want to say too much. Believe it or not, जब मैं छोटी थी ना, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था कि मैं एक्टर बनूंगी. Like that is something that I never ever thought about. लेकिन जो मेरे माइंड में था, मेरा जो ड्रीम था, जो ख्वाब था, इज दैट मुझे दुनिया ट्रैवल करना है. ओके, मुझे पता नहीं था कि कैसे करूँगी और मुझे दुनिया स्टाइल में ट्रैवल करना था. दैट वाज समथिंग दैट आई हैव ग्रोन अप, यू नो, वाचिंग दैट समथिंग. बट आई थिंक जो मेरा विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था, फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ बीन शाय, हु हैड स्टेज फ्राइट, टू गेट इनटू फिल्म्स, फ्रॉम बीइंग नॉन फिल्मी बैकग्राउंड fully, I willed it in my life, you know, I willed this life for me. And through this film, I got to see so many beautiful locations. हम जॉर्जिया गए थे, इटली, like we've gone all over the place with this film, and that's something that's been like wow. Like टोरिनो गए थे इटली में, that's been like a beautiful city that I got to see. Pisa, so many places. क्या बात.
आई थिंक रिसेंटली मैंने एक एड शूट किया है बच्चन सर के साथ. हाँ. तो वो बहुत ही लाइक मेरे लाइफ में जो एक गोल था एज एन एक्टर वाज टू शेयर स्क्रीन स्पेस विथ द अमिताभ बच्चन. ओके. और अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे देखोगे तो आई एम गोना पुट द फर्स्ट मोमेंट ऑल्सो आई मेट हिम, क्योंकि मुझे इतने आई वाज शूटिंग सेपरेटली और उनका शॉट अलग था एंड वी हैड स्टिल नॉट डन आवर कॉम्बिनेशन शॉट. और मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए मेरे मॉम और डैड से, क्योंकि माई पेरेंट्स वो कभी भी मुझे फ़ोन नहीं करते कि कैसे रहा आपका शॉट. दे हैव नेवर बीन एक्साइटेड अबाउट द पीपल आई वर्क विद, क्योंकि इनका जनरेशन अलग है. बट व्हेन आई वाज वर्किंग विद बच्चन सर I got so many calls कि कैसा था, क्या मिले नहीं मिले, and I'm just like नहीं मॉम अभी तक नहीं हुआ है, मुलाकात नहीं हुई है. But I met him. I was very happy कि उनको मेरा नाम पता था. That was a great moment in my life. And he said, I said, sir, I'm very excited. He said, for what? So I said, to work with you, sir. So he said, why, you're doing so well in the South? I'm like, but sir, I wanted to work with you. So that's been great. और दूसरा जो moment था is when I met Madhuri ma'am, because I am a very big Madhuri Dixit fan. और I met her and I was about to say, hi ma'am, I'm Pooja Hegde. I was about to say it and she said, hi Pooja. And I'm just like, Madhuri Dixit knows my name. So it was a great fan moment for me because I think she's so stunning. जब मोहनजोदारो नहीं चली, मतलब 100 करोड़ बनाया था फिल्म में, बट आई गेस लाइक वी स्पेंट अ लॉट ऑन द फिल्म. तो इसलिए लाइक people forget that it was a 100 crore film, because the expectations were so high with Mohenjo-daro. Exactly, at least, so sometimes when I look back, I'm like, listen guys, it did get into that club. But when जब आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आते हो तो, और अगर आपकी पहली पिक्चर नहीं चलती है तो इट काइंड ऑफ लाइक पुल्स यू बैक थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बैठी रहूँगी और लोग फिल्म्स ऑफर्स लेकर आएंगे मेरे लिए. ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे ये वाला ट्राई करो, ये वाला ट्राई करो, ऐसा नहीं होता है. बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं था कि मुझे हिंदी ऑफर्स नहीं आ रहे थे. आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स, बट इट्स नॉट द फिल्म्स आई वॉन्टेड टू डू. Whereas South was giving me some amazing offers, okay, which is why I did South and I made a name for myself. और क्या है ना, बहुत मुश्किल है एक ऑडियंस को एक्सेप्ट करना, लेकिन मेरे केस में उन्होंने एक्सेप्ट किया, मुझे ढेर सारा प्यार भी दिया एंड आई कंटिन्यू टू वर्क देयर. एंड व्हाट इज़ अमेजिंग इज़ दैट माई वर्क इन द साउथ मूव टू द नॉर्थ. सो आई हैव बिन ग्रेट, लाइक माई जर्नी हैज़ बिन अप एंड डाउन. इट्स नॉट बिन कि पहली फिल्म में हिट हो गई फिर मैं आई हैव बिन डूइंग it's only been high up there. It's been ups and downs, but I'm still here. And we want you to be here. Thank you so much. And I feel कि ये बहुत ऐसा like it's an answer that कि अगर आप hard work करो और अगर आप दिल से काम करो ना तो कहीं ना कहीं वो वापस आ जाता है. And that's something that I genuinely feel about my work. आई थिंक जो है ना, जैसे कि आपने कहा कि एक्टर्स भगवान होते क्योंकि फिल्म्स रिलीजन होता है उनके लिए. मतलब उनको अगर आप सोचें कि एक फिल्म ने, तेलुगु फिल्म ने अगर 100-200 करोड़ बनाया है तो अभी तो 2 स्टेट्स हो गए, आंध्रा तेलंगाना, बट पहले तो एक ही तो था. और लोग एक ही फिल्म को कितने बार रिपीटेड वैल्यू में देख रहे हैं ताकि वो एक फिल्म जो तेलुगु है इतना सारा पैसा बनाए. How is it possible? क्योंकि they keep watching the film again and again. तब तो ऐसा था कि जो ओवरसीज जो कलेक्शन था वो कम था compared to now, but still it was making so much money because the fans are like next level. Like the love that they give you, for them cinema is an escape. It's they love seeing larger than life. They love that because you can go to a theater जो सिनेमा जो मैजिक है कि आप जाके 3 घंटे के लिए अपना जो लाइफ का जो स्ट्रगल्स इश्यूज है वो भूल के, इफ़ यू कैन एन्जॉय एंड गो इन टू दिस ड्रीमी स्पेस, दैट इज समथिंग दैट दे वैल्यू अ लॉट.
टेक द नेम ऑफ द फिल्म, बट और एक फिल्म आई थी प्रभास के साथ जो इट डिडंट लाइक एंड अप हैपनिंग, ओके। सो आई फील कि ये जो फिल्म थी मेरी डेस्टिनी में थी क्योंकि आई हैड टू प्ले प्रेरणा, दैट्स इन माई थिंग। तो आई मेट द डायरेक्टर, उन्होंने नरेट किया एंड आई वॉज जस्ट सो हैप्पी दैट द गर्ल हैड सच अ ग्रेट रोल, क्योंकि ये जो फिल्म थी मैंने 4 साल पहले साइन किया था। It's been a 4-year journey from signing this film to now, and I was so happy कि in the start of my career I was getting an opportunity to play such a beautiful layered character, and I'm so glad I did it. ये 4 साल में Pooja Hegde as an actor has grown because इतने सारे बीच में I shot so many films that I grew as an actor. So you know, I if you see some of my scenes now, so in the film, आपको ऐसे लगेगा कि you will call me and you will be like कि पूजा आपने वो scene बहुत अच्छा किया था, and for all you know I just shot it, you know. So I have like changed, I have evolved, I've grown in the course of this film, and I'm happy that I got that call and that I decided to do this film. We shot this film in Hindi and Telugu. तो वी आर शूटिंग 2 films, ओके, इन 1 day, क्योंकि हाँ, ये अगर आप फिल्म देखोगे बहुत सारे इमोशनल सीन्स है और आई बी क्राइंग, एंड सेट पे डायरेक्टर सब कट बोलते थे एंड आई एम लाइक चलो हो गया, सबको पसंद आया, लोगों ने तालियां बजाया, और एंड आई एम लाइक ओके हो गया, सीन हो गया, एंड द डायरेक्टर यूज्ड टू बी लाइक अभी हिंदी बाकी है या अभी तेलुगु बाकी, एंड आई एम लाइक ओह गॉड, वापस से ये तेलुगु में करना पड़ेगा. So it's been a challenge to shoot it, but of course dub it, because one is a language that I know, Hindi, and then there was one language, Telugu, where I'm still learning, but I wanted to dub in. So of course getting the diction right, क्योंकि हर एक word को, I want to do 100%, so I took more time dubbing Telugu. एंड शब्दों में भी जो पावर रहता है वो अलग बात है. जैसे कि अगर आप मन्नत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो वो ड्रीम में विश है, राइट? विश, मन्नत इज विश, बट विश जस्ट साउंड्स डिफरेंट एज कम्पेयर टू मन्नत में जो पोएट्री है. सो आई फील शब्दों में जो एनर्जी है, यू प्ले ऑफ ऑन दैट एनर्जी व्हेन यू आर शूटिंग, you know, and that's why I feel Radheshyam in Telugu and Radheshyam in Hindi, they're 2 different films, because the lines have made me act in a different way, they've made me perform in a different way. So हालांकि yes of course जो content है वो same है, but मेरा performance अलग रहेगा, you know. So and कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में magic आया, जैसे कि मैं dub कर रही थी, I'm like नहीं ये take ना हिंदी में ज़्यादा अच्छा है, और some takes I used to feel like तेलुगु में मेरा अच्छा है लेकिन हिंदी में ऐसा क्यों नहीं आया. So I feel like they're 2 different films. When I was watching the film while I was dubbing, I'm like, oh my god, there's so much of difference in my performance. क्या होता है ना, तो कभी कभी एक्चुअली तेलुगु में मैं एक टेक में कर लेती क्योंकि मैं कम सोचती हूँ उसमें. हिंदी आई हैव ग्रोन अप विद, आई नो इट. तो ऐसा होता था कि मैं हिंदी कर लेती हूँ तो हिंदी में 2-3 टेक पहले तो आई थिंक इन इंग्लिश, तो वो एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैं हर एक बात को जब मैं बात करती हूँ, लाइक ऑफ कोर्स नाउ आई एम बेटर एट इट, बट हिंदी में 2-3 टेक लगता था. तेलुगु में मैं सोचती नहीं थी, मैं बस बोल देती लाइन्स को, और मैं इमोशन पे कॉन्सेंट्रेट करती थी कभी कभी. तो कभी कभी तेलुगु एक ही टेक में आ जाता था, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक अरे ये आई यूज्ड टू थिंक कि अगर हिंदी में 3 टेक लगे तो तेलुगु में तो 5-6 टेक्स तो लगना ही चाहिए, बट इट वॉज ऑपोजिट. It's great. As an actor, I've learned so much from shooting this film. I've learned what to do and I've learned what not to do also. Soul, I would say soul would be the word. I've left a little bit of Pooja and Prerna, and I hope that you'll like what I have done with the character. आई थिंक अनुष्का शेट्टी, आई थिंक बाहुबली में उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, एंड woohoo Shetty, another Shetty, I'm also Shetty, so yeah.
माय गॉड नहीं, मैं ये कमिट नहीं करना चाहती हूँ ये आंसर को, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट फिल्म उनके साथ करूँगी और जिनका मैंने नाम नहीं लिया तो नहीं, ये वाला नहीं. बट आई थिंक लाइक लोगों को अल्लू अर्जुन एंड आई ऑल्सो वर्क रियली वेल. आई थिंक तलपति एंड आई, विजय तलपति एंड आई हैव look, people say we look good together. I think Ram Charan also. We've not paired really opposite each other. In Acharya, you're going to see us together. So I think that's also going to be In very short, she's interesting. just Everybody, Ranveer Singh, Hrithik Roshan, Salman Khan. Thank you so much, Pooja. That was lovely talking to you, and we wish you a very good luck for the movie.